भगवान श्री हरि की सुंदर कथा, बड़ी रोचक कथा, पावन मन भावन कथा। भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, दिन प्रतिदिन इस कथा को जितनी बार सुना जाए और जितनी बार कहा जाए, उतने ही ये आत्मा उस पार ब्रह्म परमेश्वर के करीब होती है। बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा सुख मिलता है। भगवान शिव उमा से कहते हैं कि जिस समय श्री नारायण ने राम अवतार लिया, भगवान पिता के वचन को लेकर के चित्रकूट चले गए, 14 वर्ष के वनवास चले गए। भरत को सूचना मिली, भरत अवध पहुंचे। महाराज दशरथ अपनी शरीर छोड़ चुके थे, उनका पार्थिव शरीर नाव में तेल में डुबो करके अवध में रख दिया गया था। संपूर्ण अवध शोक के बिरा में डूब रही थी, चारों तरफ त्राही त्राही हो रही थी। भयानक रुदाली से अवध अंधियारी में डूब गई थी। भरत का क्रोध घटना जानने के बाद भीषण रूप से मापे पड़ा। भरत का क्रोध नहीं शांत हुआ। भरत गुरु वशिष्ठ के पास गए और अपने क्रोध का उद्गार किए। गुरु तो गुरु होता है। हे उमा, वशिष्ठ ने भरत के क्रोध का सामना किया। जब भरत का क्रोध शांत हुआ तो ज्ञान युक्त, धर्म युक्त, नीति युक्त, भावी और समय युक्त बातें कही। गुरु ने कहा कि सुना हूं भरत भा। भगवान शिव कहते हैं, उमा, गुरु ने कहा कि सुना हूं भरत भा बिया प्रबला बिला की कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस आप जस विधियात। जस आप जस विधियात। बड़ी सुंदर बात कही कि भरत, अगर आपका क्रोध शांत हो गया हो तो आप सुनिए। आपने जो कहा वो मैंने सुना। आपने हम पर दोष लगाया, मैंने सुना। आपने अपनी मां को दोषी ठहराया, हमने सुना। लेकिन हम मनुष्य हैं और हम मनुष्य किसी भी तरह से भविष्य में होने वाली घटनाओं को तो जान सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। भरत, विधाता के हाथ में जो पावर है उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो सुना हूं भरत भा बिया प्रबला बिला की कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस आप जस विधियात। हे भरत, ये
जो घटनाएं घटी हैं अवध में, ये घटनाएं पूर्व निर्धारित थी। आज की तारीख में अवध को बिरा की अग्नि में डूबना था, ये सब हम जानते थे। लेकिन गुरु ने दुखी मन से कहा, होनहार बड़ा बलवान होता है भरत, जो होना है उस होनहार को रोकने की क्षमता किसी में नहीं भरत। समय की कोख में वो घटनाएं पूर्व निश्चित हो चुकी हैं और 6 चीजें भरत, समय की गर्भ में और समय की गति से और समय आने पर ये घटनाएं घटती हैं, जिस पर किसी भी विद्वान का, किसी भी इंसान का, किसी भी देव का कोई बस और कोई रोकथाम नहीं चल पाता। नंबर 1, किसी को कब किससे लाभ आ जाए इसको कोई नहीं जान सकता। आप निर्धन हैं, अचानक धन की प्राप्ति हो जाए, आप धनवान बन जाएं, ये कब होगा ये कोई नहीं जान सकता। हानि हो जाए, दुखित घटना हो जाए और उस हानि का अवजस किसी अपने को आप दे दें, ये भी उसी समय की कोख में है, किसी के हाथ में नहीं भरत। जन्म, किसका जन्म, कहां किस स्थल पे होगा, वो जन्मभूमि कौन सी बनेगी, वो क्षेत्र कौन सा होगा, वो धरती का, विशाल धरती का कौन सा कोना होगा जिस पर किसी जीव का शरीर धारण करेगा, जन्म लेगा, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। साथ ही भरत, किसकी मृत्यु कहां होगी कहीं इसका जिक्र नहीं होता है। अगर कोई बताता है तो सरासर झूठ है। वो घटना, वो स्थल, वो समय अनुमानित तो हो सकता है, लेकिन निश्चित नहीं हो सकता कि उसकी आत्मा कहां अपनी शरीर छोड़ेगी। तो हानि, लाभ, जीवन, मरण और जस अबजस, कभी किसको आप जसी बना दें, आपका बड़ा से बड़ा दुख कौन हर ले और बार बार कोट कोट उसको धन्यवाद आप देने लगे, ये भी जस की प्राप्ति कब कहां होगी कोई नहीं जानता। तो हे भरत, क्रोध को शांत करो यार। सिर्फ दुख तुम्हें नहीं है, ये जो घटना शोकाकुल समाज संपूर्ण यवध महाराज के निधन से और राम के वनगमन से दुखित हो गया है। भगवान शिव कहते हैं, मां चारों तरफ सन्नाटा छाया था, रात्रि ठहर सी गई थी। ऐसा लगता था कि महाराज दशरथ के निधन और राम का वनगमन दोनों घटनाएं ऐसी घटी जो संपूर्ण यवध को हिला करके रख दिया। व्यर्थ का दोष लगाते हो व्रत, और व्यर्थ को दोष देना ये अच्छी बात नहीं भरत। तुम विद्वान हो, अब बच्चे नहीं रह गए भरत। बड़ी सुंदर चौपाई गोस्वामी जी देते हैं
कि अस विचारी के ही दे दोष बेराती काई पर की जया रोसु। आपने क्रोध में आकर के सब पर दोष लगा दिए, सारी होने वाली समय के चक्र से होने वाली घटनाओं का दोष अपनों पे मढ़ दिए। नहीं भरत, बिल्कुल नहीं। तात विचारू, बाबा कहते हैं कि तात विचारू कराहु मान माही। तात विचारू कराहु मान माही। सोचे जोगी दास रतनी पनाही। महाराज कहते हैं, हे भरत, ऐसा विचार त्याग दो, किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किसी पर क्रोध किया जाए, हे ताते अच्छी बात नहीं है। मन में विचार करो, परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत जा रही हैं अवध की। सारा राज्य समाज तहस नहस हो गया है और ऐसी स्थिति में जरा सोचो भरत कि राम का वनगमन, महाराज दशरथ का निधन, ये सोच करने योग्य भरत नहीं है। विषाद करके बैठ जाने योग्य नहीं है। और इस आपदा से, इस दुख से बाहर आकर के आपको लड़ना होगा भरत, आगे बढ़ना होगा। इन परिस्थितियों का, इन विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा भरत। यही हमारा कर्तव्य है। सोच का वक्त नहीं है। जब वक्त ने भीषण प्रहार किए हैं, हृदय हिल गए हैं, बड़े से बड़े अपने को धैर्य रखने वालों का धैर्य टूट चुका है। ऐसी स्थिति में विचार करके और शून्य होकर के बैठ जाना ठीक नहीं भरत। आगे बढ़ो, अपने विवेक को गति दो भरत। व्यर्थ का सोच नहीं करना चाहिए। हे भरत, बड़ी सुंदर ज्ञान और समय उपयुक्त वशिष्ठ जी ने भरत से कहा, हे भरत, इसीलिए गुरु की सीट होती है, इसीलिए श्रेष्ठ पिता और सगे संबंधियों की सीट होती है कि परिस्थितियों में सब अच्छे तरह से मानसिक रूप से मार्गदर्शन करें। हे भरत, ये सोच का वक्त नहीं है। बैठ करके सोचना और व्यर्थ का औरों पे दोष लगाते रहना और आगे की क्रियाओं को रोक देना, ये एक योग्य पुरुष, विवेकशील पुरुष का कार्य नहीं है भरत। वो लोग सोचते हैं, वो ब्राह्मण सोचता है जो ज्ञान विहीन होता है। सोच ज्ञान विहीन ब्राह्मण को करना चाहिए, जिसके पास ज्ञान न हो, जो वेद न जानता हो, जो धर्म न जानता हो, जो समय को न जानता हो, पूरी तरह से अज्ञान हो, वो सोच करे तो ठीक है। आप तो बड़े ज्ञानी हो भरत, मणिमग्न हो भरत। तो सो चाही भी
विप्रा सोचिया विप्रा जो वेद विहीना तजी निज धरामा विषाया लायलीना। वो ब्राह्मण जो वेद न जानता हो, विद्वता न जानता हो, ब्राह्मण का कार्य न जानता हो, वो सोच करे और सोच करके विषय में लीन हो करके जीवन बिता दे, ये वो कर सकता है, आपके लिए नहीं भरत। वो राजा सोच करता है जो नीति नहीं जानता और राजा बन बैठा है। हे भरत, जो नीति नहीं जानता और राजा बन बैठा है, उस राजा को सोच करना चाहिए। और जिसे प्रजा, जिस प्रजा से उसका राज चल रहा है, वो प्रजा अगर उसे पुत्र जैसी प्यारी नहीं है, उस राजा को सोचना चाहिए भरत। क्यों? नीति नहीं जानता, राजधर्म नहीं जानता और फिर भी राजा बन गया है। भरत, ऐसा भी तुम नहीं हो। तो सो चाया बाया सुपी पाना धानावानु सो चिया बाया सुपी पाना धानावानु। हे भरत, वो वैश्य को सोचना चाहिए, उस वैश्य को सोच करना चाहिए जो धनवान हो करके भी कंजूस प्रवृत्ति का है। अगर वैश्य को धन मिला है तो उसे धर्म करना चाहिए, उसे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वो धन की गति को रोक करके और बैठ करके वो सोच रहा है। तो उस कंजूस को सोचना चाहिए कि लक्ष्मी की गति रुकती नहीं, धन आने के बाद धन का प्रयोग विचार करके करना चाहिए, उससे यश कीर्ति में वृद्धि होगी। हे भरत, सोच उस वैश्य को करता है जो धन होते हुए भी कंजूस है। तो सो चाया बाया सुकी पाना धानावानु जो नायती थी शिव भागाती सुजानु। और भरत, जो घर आई अतिथि को भगवान शिव की तरह प्रसन्नता पूर्वक देव मान करके उसका सत्कार न कर सके, शिव जी अतिथि सत्कार में एक अपने घर आए हुए अतिथि का सत्कार एक परमात्मा की तरह अगर न कर सके, उसकी सेवा न कर सके, बड़े सौभाग्य होते हैं, बड़े भाग्य से किसी के घर कोई आता है। और शिव भक्ति करने में कुशल न हो, यानी कि भगवान की भजन करने में कुशल न हो, अतिथि सत्कार करने में कुशल न हो, ऐसे शरीरधारी जीव को बैठ करके सोचना चाहिए, उसे सोच करना चाहिए। उस शूद्र को सोचना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला है, बहुत बोलने वाला है, मान बढ़ाई चाहने वाला है और ज्ञान का घमंड रखने वाला है, जबकि ऐसा उसके पास कुछ नहीं है। अगर संस्कार विहीन है तो ज्ञान नहीं होगा। हे भरत,
अगर ज्ञान नहीं होगा तो विवेक भ्रमित हो जाएगा। विवेक भ्रमित हो गया, बुद्धि भ्रमित हो गई, बुद्धि काम न की, तो सिर्फ उसी बुद्धि में वो विचार करते हुए गोल गोल भरत घूम सकता है। वो कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, वो सोच ही करता रहता है। तो हे भरत, सोचने का वक्त नहीं है। तो सोचाया बाया सुखी पाना धाना वानु, अजो नयति थी शिव भगति सुजानु, सोचिय शूद्र विप्रयवमानी, मुखरी मान प्रिय ज्ञान गुमानी। वो मूर्ख होते हैं जो ज्ञान विहीन होते हुए ज्ञान का गुमान करते हैं, कुछ नहीं जानते और कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं। धर्म, कर्म, सद्भावना, प्रेम, त्याग, बलिदान, कहीं से कोई उनका लगाव नहीं होता, कोई जानकारी नहीं होती, और अज्ञानता से मूढ़ बन करके और ज्ञानी का स्वरूप बना करके ज्ञानी बने रहते हैं। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए वरन व्यर्थ का समय बर्बाद करते हैं, कर्म पथ छोड़ करके सोच में डूब करके बैठ जाते हैं। समस्याएं आएंगी भरत, परिस्थितियां विपरीत होंगी, ये जीवन है। ये सुंदर शरीर, सुंदर काया, बल, बुद्धि, विवेक जो इस आपको मिला है, इससे लड़ो या हालात को टक्कर दो। समय को इतना तगड़ा मोर्चा दो कि वक्त तुम्हारा इंतजार करे, वक्त आपसे पनाह मांगे। धैर्य के साथ आगे बढ़ो भरत, शोका कुल अवध को शोक से बाहर लाओ भरत। ये सारा समाज तुम्हारे पीछे खड़ा है, तुम शोक में रहोगे, सारा समाज शोक में डूबा रहेगा। अवध की इस भयानक सोच ने अवध के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी तालाब सब में शिथिलता आ गई, स्थिरता आ गई है। स्थिरता अच्छा सूचक नहीं है भरत। वो स्त्री सोच करती है जो पति को छलने की प्रवृत्ति रखती है भरत। कुटिल कलह प्रिय स्त्री सोच में होती है, कर्मयोगी पुरुष सोच में नहीं आता भरत। मर्यादाओं का बंधन तोड़ करके, सीमाओं को लांघ करके जो स्त्री स्वेच्छाचारिणी बन जाए, अपनी इच्छाओं का संसार का नियम बता दे, वो स्त्री को सोचना चाहिए भरत। तो सोचिय पुनि पति बांचा का नारी। बड़ी सुंदर चौपाई है उमा, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं कि सोचिय पुनि पति बांचा का नारी, कुटिली कलह प्रिया इच्छाचारी। उस स्त्री को सोच करना चाहिए भरत जो न मर्यादा जाने, न अपना धर्म जाने, न अपना कर्म माने, न कोई सुझाव माने, अपनी इच्छाओं को सब कुछ मानती है, वो वंचक नारी। असोचाय बाटो निज व्रत परिहराई,
उस ब्रह्मचारी को चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य को व्रत छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। ऐसे ब्रह्मचारी को भी सोचना चाहिए व्रत, लेकिन आपका सोचना ठीक नहीं व्रत। आप विवेक के साथ, अपने सामर्थ्य के साथ, अपने धैर्य के साथ अपने समाज को सोच से उबारने पर विचार करें व्रत। सोच में न डूबे। ये सोच उस विशाल समुद्र से कई गुना बड़ा है। अगर इसमें डूब गए या तो पागल हो जाएगा कोई, या तो संसार से विरक्त हो जाएगा, या तो उसका शरीर छूट जाएगा। तो सोचिए गृहिया जो मोह बस कराई करामा पथ त्याग, असोचिय जातिया प्रपंच रत विगत विवेक विराग। हे भरत, महाराज दशरथ सोच करने योग्य नहीं है भरत, जिनका यश प्रभाव तीनों लोक 14 भुवन में लहराता था। इंद्र भी उनको अपना सिंहासन आधा दे देता था। जब इंद्र के राज्यसभा में महाराज दशरथ का प्रवेश होता था, बड़े गर्व की बात है कि मनुष्य योनि में आकर के ऐसा कर्म किए, ऐसी कृत किए, ऐसे धुरंधर बने जिन्हें देवता भी अपना सिंहासन देने को तैयार हो जाते थे। हे भरत, महाराज दशरथ सोच करने योग्य नहीं है, उन पर आप सोच करें। सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। ऐसा राजा न धरती पे कोई हुआ था न होगा भरत। महाराज दशरथ की गुणों की कथाएं 10 दिशाओं में कही जाती थी, तीनों लोक 14 भुवन में कही जाती थी भरत। उनकी बड़ाई जितनी ही की जाए उतनी कम है। भगवान शिव कहते हैं, उमा महाराज ने भरत को एक सुंदर शिक्षा देते हुए सोच में नहीं जाने देते और कर्म पथ को प्रेरित करते हुए समय से और परिस्थितियों से लड़ने का साहस दे रहे हैं, जो एक गुरु का सबसे बड़ा कर्तव्य है। श्री हरि भगवान की जय।